हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम हिंदी मीटिंग पर। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम एक पीवाईक्यू सीरीज चलाने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो दोस्तों, हम उसमें पिछले गत वर्षों के जितने भी आए हुए क्वेश्चन आंसर हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज गाइस उसका पार्ट 2 है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चाहिए चैनल में जाइए और उस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हम पहला चैप्टर आज कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है दोस्तों स्थिर वैद्युतिकी। दोस्तों, हमने पहले वीडियो लेक्चर में अपने 6 क्वेश्चन करा दिए, तो आज हम आगे प्रोसीड करेंगे। 7वें क्वेश्चन से आज हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो 7वां क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है दोस्तों? तो 7वां क्वेश्चन हमसे बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर विजिबल है, आप देखें, 1-2 मिनट तक ट्राई करें, फिर बाद में आप अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करना है। तो दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं हमें। तो दोस्तों, हमें पहला ऑप्शन दे रखा है न्यूटन प्रति कूलाम। तो गाइस दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें जूल प्रति कूलाम। तो गाइस और सी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों हमें वोल्ट प्रति मीटर। और दोस्तों हमें डी ऑप्शन दे रखा है जूल प्रति कूलाम मीटर। ठीक है दोस्तों, ये इस ऑप्शन दोस्तों, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन अपना ठीक है। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, आप ट्राई करिए अच्छे से, अब फिर आपने सॉल्यूशन को आप मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करिए। तो दोस्तों, हमें पता है, क्या पता है कि दोस्तों हमें कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है दोस्तों, हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है हमारी, हमें क्या पता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, हमें पता है कि F/Q क्या होता है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q, यानी कि F क्या हमारा बल और Q क्या हमारा आवेश। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें E का मात्रक निकालना है। तो हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, हमसे पूछा कि कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को करने के दोस्तों हमारे पास 2 तरीके हैं। तो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने विजिबल है। तो 4 ऑप्शन में हम क्या करते हैं, जोन से वैद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं उन्हें ढूंढ लो और फिर उन्हें गलत कर दो, या फिर ऐसे करो फिर दोस्तों, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप तुरंत पता लगा लो कि कौन से वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं। तो मैं दोस्तों दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, प्लीज़ देखें। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हमारा F/Q। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, E का मात्रक। तो E का मात्रक निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों। E का मात्रक निकालने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, F का मात्रक अपोन क्या बोल सकते हैं दोस्तों, Q का मात्रक। दोस्तों F का मात्रक क्या होता है, सबको पता है कि बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। और Q का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम। कूलाम। तो देखते हैं दोस्तों, तो हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो निकल कर वो क्या हमारा दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलाम। मतलब क्या, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछना चाह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में हमसे पूछा कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं, मतलब ये तो है ना, ये तो है। तो मतलब कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि कौन सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो मतलब ये तो है। तो मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। या फिर दोस्तों हमने क्या, हमारा फॉर्मूला क्या है, E बराबर F/Q। ठीक है दोस्तों, हमने एक चीज़ पढ़ रखी है दोस्तों, क्या पढ़ रखा है, जो कार्य होता है हमारा, यानी W बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा बल गुणा विस्थापन। ठीक है दोस्तों, यानी कि W बराबर कितना, F/X। तो दोस्तों यदि मैं यहाँ से F का मान निकालना तो F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा W/X। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा F बराबर W/X। तो मैं यहाँ पर रख दूँ इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। तो दोस्तों E बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा W/X × Q। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ से E का मात्रक निकाल, तो एक तरीके से और हम E का मात्रक निकाल सकते हैं दोस्तों। E का मात्रक तो क्या है दोस्तों, W मतलब जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, सबको पता है कि जूल होता है। और X क्या हमारा दोस्तों, विस्थापन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, मीटर। और दोस्तों हमारा Q क्या हमारा आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा E का मात्रक निकल कर वो क्या निकल कर रहा है दोस्तों, हमारा जो E का मात्रक निकल कर रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं दोस्तों E का मात्रक। तो दोस्तों हमारा E का मात्रक है वो हमारा क्या निकल कर रहा है, जूल प्रति कूलाम मीटर। क्या आ रहा है दोस्तों, जूल प्रति कूलाम मीटर। तो देख लेता हूँ, ये तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ना। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, कौन सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, मतलब ये तो है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा जूल प्रति कूलाम मीटर, मतलब ये तो है ना। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, कौन सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है ना, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमने एलिमिनेट कर दिया। तो अगला ऑप्शन, अगले देखते हैं आगे
तो क्या होता है, तो ई बराबर हमने फॉर्मूला यहाँ तक प्रोसीड कर लिया दोस्तों। आई होप आपने थोड़ा सा ऊपर से उतार लिया होगा, तो मैं यहाँ से बिटान देता हूँ इसे, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं, तो हमने यहाँ तक ये फॉर्मूला हमने अभी बनाया था दोस्तों, इसे हम यदि आगे प्रोसीड करें तो ई बराबर डब्ल्यू बटे एक्स मल्टीप्लाई कितना क्यू, ई बराबर डब्ल्यू बटे एक्स मल्टीप्लाई क्यू। तो दोस्तों हमें क्या पता है तो एक ऑप्शन हो रहेगा, अब देख लेते हैं इन दोनों में से हमारा कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ना, और कौन सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, हमने क्या पढ़ रखा है, तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ते हैं सर वो विभव, विभव क्या होता है, विभव बराबर क्या होता है दोस्तों हमारा, विभव बी बराबर क्या होता है हमारा डब्ल्यू बटे क्यू, बी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बटे क्यू। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या बोल सकते हैं दोस्तों वी क्यू, डब्ल्यू बराबर क्या बोल सकते हैं दोस्तों वी क्यू। तो यहाँ से ई बराबर हमें यदि इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें इस फॉर्मूले में, तो डब्ल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, वी मल्टीप्लाई कितना क्यू, ठीक है। तो एक्स मल्टीप्लाई कितना क्यू, ठीक है दोस्तों, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ से हमारा क्या बचेगा, ई बराबर वी बटे एक्स, ई बराबर क्या बचेगा हमारा वी बटे एक्स। तो यहाँ से मैं आई होप दोस्तों नीचे का भी उतार लिया होगा आपने। तो दोस्तों तो इधर देख लें तो थोड़ा सा, तो यहाँ से हमारा ई का मात्रक निकल कर आएगा, एक और ई का मात्रक। तो दोस्तों ई का मात्रक क्या निकल कर आएगा, वी का मतलब क्या है दोस्तों, वोल्ट, वोल्ट विभव का मात्रक क्या होता है दोस्तों, सबको पता है वोल्ट, और ये बट्टे बट्टे को लगाते हैं प्रति, और एक्स का हमारा विस्थापन जिसका मात्रक है मीटर। तो दोस्तों ये भी क्या निकल कर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल कर मात्रक निकल क्या है कि वो हमारा वोल्ट प्रति मीटर, मतलब ये भी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, ये वाला। तो ये वाला मैच कर मतलब कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, ठीक है दोस्तों। मतलब ये तो है ना, तो मतलब बचा कौन सा हमारा ऑप्शन दोस्तों, ये सी ऑप्शन जो बचा हमारा दोस्तों, ये मैंने बी ऑप्शन नीचे लिख दिया, सी ऑप्शन ऊपर, तो कोई बात नहीं, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब कि ये भी हमारा बी ऑप्शन भी क्या हमारा, हाँ भी ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ना। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, कौन सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब बचा कौन सा, ये ऑप्शन, तो कौन ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं करने की दूसरी अप्रोच बताता हूँ, पहले आप इतना उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो दोस्तों चलते हैं इसके दूसरे मेथड पर। अच्छा दोस्तों, जो स्मार्ट बंदे होते हैं वो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों, वो सीधा सीधा पता लगा लेंगे, क्या उन्होंने पढ़ रखा है दोस्तों, हमारा क्या पढ़ते हैं वो v बराबर क्या हमारा डब्ल्यू बटे क्यू, हमने क्या पढ़ा v बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, यानी कि v का मात्रक जो है यदि हम निकालें v का मात्रक, तो v का मात्रक यदि हम यहाँ से निकालें तो w का मात्रक कितना हो जाएगा, जूल कार्य हमारा, क्योंकि हमारा दोस्तों आवेश, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, कूलम, ठीक है। तो यहाँ से हमें v का मात्रक क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, यहाँ से हमारा v का मात्रक तो क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, हमारा जूल प्रति कूलम, क्या निकल कर रहा है दोस्तों, जूल प्रति कूलम, मतलब ये किसका मात्रक, v का मात्रक क्या, जूल प्रति कूलम, ठीक है दोस्तों। तो उसने सीधा पता निकाली, तो ये तो भाई ये तो वो चार ऑप्शनों में से देख के सीधे ही पता लगा भाई सी ऑप्शन तो ये किसका, ये तो विभव का मात्रक है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था दोस्तों, कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं, तो मतलब वो तो सीधा पता लगा ये तो विभव का मात्रक है, मतलब कि बाकी तीन किसके मात्रक होंगे, वैद्युत क्षेत्र, मतलब कौन सा हमसे पूछ रहा था कौन सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, मतलब ये तो विभव का मात्रक है ना, तो सीधे सीधे क्या करेगा, इसे टिक कर देगा, ठीक है दोस्तों। ये सब उतार लीजिए दोस्तों, ये मेथड नंबर 2 या फिर करने वाले इसे ऐसे कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चित्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं, चित्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं जिनमें एक वैद्युत द्विध्रुव P चित्र में दर्शाए चित्रानुसार रखा हुआ है, निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है, निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, तो हमें चित्र दे रखा है दोस्तों, चित्र क्या दे रखा है, चित्र कुछ यूँ दे रखा है, चित्र दोस्तों हमें कुछ यूँ दे रखा है, और इसमें हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, चार ऑप्शन में लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारा, ठीक है, पहला ऑप्शन है द्विध्रुव किसी बल का अनुभव नहीं करेगा, द्विध्रुव किसी बल का अनुभव नहीं करेगा, बल का अनुभव नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हमारा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों हमारा द्विध्रुव दाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा, किसी बल का अनुभव करेगा दोस्तों। और दोस्तों हमारा सी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन दे रखा है द्विध्रुव बाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा, अनुभव करेगा। और दोस्तों हमारा डी ऑप्शन दे रखा है द्विध्रुव
द्विध्रुव ऊपर की ओर किसी बल का अनुभव करेगा, किसी बल का अनुभव करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चित्र देखते हैं। चित्र क्या दे रखा है दोस्तों, चित्र क्या दे रखा है यहाँ पे दोस्तों, हमारा माइनस क्यू आवेश रखा है, माइनस क्यू आवेश, और दोस्तों यहाँ पर हमारा प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव पी। ठीक है दोस्तों, और ये क्या हमारे वैद्युत क्षेत्र है, और ये सभी क्या हमारे वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो देखते हैं दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा क्या होगा, ठीक होगा। तो दोस्तों क्या है, ये हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र है, जिसमें हमारा क्या रखा हुआ है, एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या रखा हुआ है दोस्तों, हमारा वैद्युत द्विध्रुव। तो देखते हैं दोस्तों हमारे इनमें से कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारे द्विध्रुव किसी बल का अनुभव नहीं करेगा, द्विध्रुव दाईं ओर किसी एक बल का अनुभव करेगा, और द्विध्रुव बाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा, द्विध्रुव ऊपर की ओर किसी बल का अनुभव करेगा। तो देखते हैं दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा क्या है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली बात क्या है इसमें, ये दोस्तों क्या हमारा ये जो द्विध्रुव है हमारा किस में रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र में। और दोस्तों हमें सबको पता है कि जो जब भी हमारा द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ होता है, तो अच्छा द्विध्रुव होता है क्या, द्विध्रुव होता है कि है ना, जिसमें 2 बराबर परंतु विविध प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों। और दोस्तों हमें पता है कि जब भी हमारा कोई आवेश यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, जब भी हमारा कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ होता है तो उस पर बल लगता है। वो बल लगता है कैसे, तो दोस्तों मान लिया मैंने यहाँ पे जो हमारा बल है, इस पे जो इस आवेश पे जो बल लगेगा दोस्तों, उसे मैं मान लेता हूँ F1। ठीक है दोस्तों, और जो इस आवेश पर बल लगेगा उसे मैं मान लेता हूँ दोस्तों कितना, F2। कितना मान लेता हूँ दोस्तों, F2। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है दोस्तों, ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये असमान वैद्युत क्षेत्र है, जिसे हम यदि इंग्लिश में बात करें तो यूनिफॉर्मली, अनयूनिफॉर्मली है ना, अनयूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रही ना बात। तो ये क्या हमारा असमान वैद्युत क्षेत्र, कैसा क्षेत्र हमारा, असमान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र दोस्तों कैसा वैद्युत क्षेत्र है हमारा, असमान। असमान का मतलब है कि दोस्तों यहाँ पर इस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या हमारा अलग अलग है दोस्तों। और ये जो हमारी रेखाएं हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वैद्युत बल रेखाएं। इन्हें दोस्तों हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वैद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हें वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। और दोस्तों हमें क्या पता है, अब एक बार बताइए दोस्तों, ये जो आवेश हैं दोस्तों असमान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए हैं दोस्तों, असमान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं। तो दोस्तों इस पे जो हमारा बल लगेगा दोस्तों, इस पे जो हमारा, और हमें पता है जब भी हमारे कोई है ना वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा होता है तो उस पर क्या लगता है, बल का अनुभव करता है। वो जो आवेश है वो किसका अनुभव करता है, एक बल का अनुभव करता है। तो दोस्तों ये जो आवेश है इस पर क्या लगे, एक बल लगे। तो वो बल कैसे लगे दोस्तों, उसे बल को बोल दिया हमने दोस्तों F1। और दोस्तों इस आवेश पर भी क्या लगे, एक बल लगे। उस बल को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, F2। क्या बोल देते हैं दोस्तों, F2। क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये कि Q1 जो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, जो यहाँ पर क्या हमारा माइनस क्यू चार्ज है, और दोस्तों जो यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र अलग अलग होगा। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों। यानी कि Q1 यहाँ से जो माइनस क्यू है, तो इस पर यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र अलग होगा, और प्लस क्यू चार्ज है, और दोस्तों यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो क्यों दोस्तों यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र अलग अलग क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि है ना, कोई भी यदि हमारा आवेश, क्या पता है दोस्तों, यदि मान लिया फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको ना, जैसे कोई आवेश है ना, यदि वैद्युत बल रेखा हो, यदि कोई आवेश हमारे वैद्युत बल रेखाओं के पास रखा हुआ है, तो कोई ही आवेश हमारा वैद्युत बल रेखाओं के पास रखा हुआ है, तो वहाँ पर हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्रबल। वहाँ पर हमारा वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है दोस्तों, प्रबल होता है। और यदि हमारा वहीं पर हम देखें कि यदि हमारा कोई किसी आवेश के दूर हमारी वैद्युत बल रेखाएं, बात समझ पा रही है ना दोस्तों, यदि कोई किसी आवेश के दूर हमारी वैद्युत बल रेखाएं है, तो वहाँ पर क्या होती है, एक कमजोर वैद्युत क्षेत्र होता है। कैसा वैद्युत क्षेत्र होता है, कमजोर वैद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, जो ये डाइपोल है हमारा, डाइपोल मतलब वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें 2 आवेश, एक माइनस क्यू, एक क्या दोस्तों हमारा प्लस क्यू। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी। वो होगी क्यों अलग, तो मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है, बात समझ पा रही है दोस्तों, ये जो यहाँ पर हमारा जो चार्ज रखा हुआ है, तो देखो ये जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं ये जा रही हैं, तो देखो इस चार्ज के क्या ये पास है, पास समझ पा रही है। तो इस वाले जो यहाँ जो माइनस क्यू चार्ज है, इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं ये पास है, और जो यहाँ पे जो चार्ज है, और जो ये वैद्युत बल रेखाएं इससे क्या है, ये दूर दूर है। देखो इसके सापेक्ष यदि इस वाली वैद्युत बल रेखा की बात करें, तो देखो ये वाली जो वैद्युत बल रेखा है, तो देखो इस आवेश के जो माइनस क्यू आवेश है इसके पास है, और देखो वहीं पर यदि हम प्लस क्यू आवेश की बात करें, तो उससे क्या है, वैद्युत बल रेखाएं क्या है, इससे दूर है। तो मतलब कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, कहाँ पर हमारा वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, तो यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों एक बार फिर से बता दूँ, क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि जिस आवेश के पास
जिस आवेश के पास ये निकट वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वहाँ पर क्या होती है, हमारी प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है। और दोस्तों जिस आवेश के दूर हमारी वैद्युत बल रेखा होती है वहाँ पर क्या होता है हमारा दोस्तों दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है, कमजोर वैद्युत क्षेत्र होता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कुछ और होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कुछ और होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो इस आवेश जो हमारा डाइपोल के ये जो आवेश है -q इसके पास है वैद्युत बल रेखा, और जो हमारे यहाँ जो आवेश हमारा +q इसके क्या हमारे दूर है वैद्युत बल रेखा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जो वैद्युत मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे जो -q है, जो हमारा -q आवेश है मान लेता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी वैद्युत क्षेत्र उसमें बोल देता हूँ E1 दोस्तों। और जो +q चार्ज है, जो हमारा दोस्तों +q आवेश है, जो +q चार्ज है मैं मान लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी वैद्युत क्षेत्र है वो उसे मान लेता हूँ क्या दोस्तों E2। बात समझ में आई ना दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा, तो हमें क्या पता, अच्छा दोस्तों हमें पता है कि जब भी हमारा कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ तो क्या होता है, एक बल का अनुभव करता है। क्या करता है दोस्तों, एक बल का अनुभव करता है। वो बल होता कितना, तो दोस्तों हमें पता है कि जब भी हमारा कोई आवेश है, फॉर एग्जांपल, ठीक है दोस्तों, जब भी मैं बता देता हूँ यहाँ को, जब भी हमारा कोई आवेश है, ये क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, मान लिया हमारा कोई आवेश रखा हुआ है तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है। यदि बल लगता है, ठीक है, वो बल लगता है कितना, यदि हमारा धन आवेश है, बात समझ में, ये क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र, यदि हमारा कोई धन आवेश है तो क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है। यदि हमारा धन आवेश है तो दोस्तों किस डायरेक्शन में बल लगेगा, जिस तरफ हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र, तो इधर क्या लगेगा, एक बल लगेगा F बराबर Q। वो बल होता कितना दोस्तों, F बराबर Q। यदि इसका अपोजिट बात करें दोस्तों, यदि ये क्या हमारा दोस्तों वैद्युत क्षेत्र, ये क्या दोस्तों हमारा वैद्युत क्षेत्र है दोस्तों। यदि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या रखा हुआ है आपकी बार -q आवेश, क्या रखा हुआ है दोस्तों -q आवेश रखा हुआ है, तो इस पर आपकी बार क्या लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगेगा। क्या लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगेगा, है ना। तो यहाँ वो बल भी कितना होगा, F बराबर QE दोस्तों, कितना होगा, F बराबर QE। ठीक वही प्रोसीजर, ठीक वही मेथड हम यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो लगाते हैं इस मेथड को दोस्तों। तो दोस्तों एक बार बताइए, यहाँ पे क्या रखा हुआ, -q आवेश, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, +q आवेश। तो दोस्तों खुद ही बताइए, जो +q आवेश है इस पर किस डायरेक्शन में बल लगे, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में बल लगे। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र हमारा किधर है, उस साइड। डायरेक्शन कैसी है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की उस साइड। तो इस पे +q आवेश पर भी हमारा बल किस साइड लगेगा दोस्तों, उस साइड लगेगा। और यदि हम उसके अपोजिट बात करें, जो -q आवेश है दोस्तों, हमारा क्या है दोस्तों, -q आवेश है, तो उस पर बल किस साइड लगेगा दोस्तों, हमारा वैद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में। वैद्युत क्षेत्र उधर है तो हमारा दोस्तों बल किधर लग रहा है, इधर। और दोनों बल होंगे कितने दोस्तों, ये क्या होगा हमारा QE, और ये भी क्या बल होगा दोस्तों हमारा QE दोस्तों। यदि और हमें पता है कि जो -q आवेश है, -q आवेश के पास हमने वैद्युत क्षेत्र के माना दोस्तों E1, और दोस्तों वहीं पर दूसरी तरफ देखें हम, +q आवेश के पास हमने वैद्युत क्षेत्र कैसा माना दोस्तों, E2। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे E2 कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, E1। बात समझ में आ रही है दोस्तों। Q क्या है यहाँ पे हमारा आवेश, और E क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र। ठीक इसी प्रकार Q क्या हमारा आवेश, E2 क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र। बात समझ में आ रही है ना। E2 क्या दोस्तों हमारा +q आवेश के पास क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र, और इसी प्रकार से हमारा E1 क्या है, -q आवेश के पास वैद्युत क्षेत्र। दोस्तों मैंने, अच्छा आपके दिमाग में एक बात आ रही हो कि हम ना यहाँ पर साइन क्यों नहीं रखा, ये सवाल है आवेश का, साइन क्यों दोस्तों, हमें साइन से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें लेना देना किससे दोस्तों, परिमाण से हमें लेना देना। तो दोस्तों परिमाण से हमें क्या दोस्तों, परिमाण से हमें सब कुछ लेना देना, ठीक है दोस्तों। तो एक बात बताइए, तो F1 बराबर क्या है यहाँ से QE1, तो F2 बराबर क्या है हमारा QE2। दोस्तों एक बात बताइए, जो डाइपोल की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार का। देखो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों, यदि हम दोनों आवेशों को देखें दोस्तों, परिमाण में क्या है बराबर है, परंतु साइन में क्या है, अपोजिट है दोस्तों। साइन में क्या है, अपोजिट है, मतलब परिमाण तो बराबर है, कहने का मतलब ये है, यदि ये -2 है तो यहाँ पे क्या +2। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों। ये क्या है, यदि ये यहाँ पर -2 आवेश, -2 कूलाम का आवेश रखा हुआ तो यहाँ पर भी क्या होगा, +2 कूलाम का। बात समझ में आ रही है, मतलब कि साइन से हमें लेना देना नहीं है, तो दोनों 2 ही दोस्तों, है तो दोनों आवेश 2 कूलाम के ही दोनों आवेश है। बात समझ में आ रही है, यानी कहने का मतलब इनका परिमाण तो सेम है, परंतु साइन में क्या है, ये अपोजिट है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो Q यहाँ पे है वही Q क्या है यहाँ पे, मतलब कि जो हमारे यहाँ पे बल है, जो ये बल है F1 और F2 किस पर डिपेंड है दोस्तों, एक तो Q पर डिपेंड कर रहे हैं, और दोस्तों दूसरा किस पर, वैद्युत क्षेत्र पर हमारा डिपेंड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों। जो हमारा बल F1 है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, अच्छा बल तो हमारे एक Q पर आवेश, Q मतलब आवेश है, तो Q पर डिपेंड कर रहा हो दोस्तों हमारा क्या, दूसरा E1, और दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है दोस्तों, E1 पर डिपेंड कर रहा हो। जो दो यहाँ पर हमारे क्या बल F2, यदि हम बल F2 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हमारा F1 किस पर डिपेंड कर रहा है, QE1 पर,
ना क्यू पर और किस पे E1 पर। इसी प्रकार हमारा F2 किस पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों, क्यू पर और E2 पर। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब क्या है, और हमें क्या पता है कि ना जिस आवेश के पास भी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों, पास पास होती हैं। समझ में आ रही है ना दोस्तों, जिस आवेश के पास भी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों, पास, वहाँ पे क्या होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिस आवेश के पास भी हमारी वैद्युत बल रेखाएं होती है दूर दूर, वहाँ पे क्या होती है कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दोस्तों। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो E1 है, E1 पर यहाँ जो हमारा E1 है, E1 क्या होगी दोस्तों, E2 से क्या होगी ग्रेटर देन होगी। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, हमारा जो E1 है दोस्तों वो क्या होगी हमारी ग्रेटर देन होगी किससे, E2 से। बात समझ में आ रही है ना, तो दोस्तों E1 क्या होगी हमारी दोस्तों E2 से क्या होगी ग्रेटर देन, क्यों होगी, क्योंकि दोस्तों E1 है क्या है ना माइनस क्यू आवेश के ऊपर है क्या हमारी वैद्युत क्षेत्र, और E2 है क्या हमारे प्लस क्यू आवेश पे है क्या हमारी वैद्युत क्षेत्र। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे क्या हमारे इस आवेश के पास है वैद्युत बल रेखाएं, और इस आवेश के क्या दूर दूर है। बात समझ में आ रही है, तो दोस्तों यहाँ पे E1 क्या ग्रेटर देन E2 के। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो दोस्तों E1 क्या हमारा ग्रेटर, तो और F1 डिपेंड किस पर, Q और E1 पर। और Q तो दोस्तों हमारा दोनों जगह क्या है फिक्स है, तो डिपेंडेंसी अब हमारी F की डिपेंडेंसी आ किस पर गई, तो F1 की डिपेंडेंसी आ हमारी E1 पर, और F2 की डिपेंडेंसी आ किस पे E2 पर। और E1 और E2 में से कौन सा बड़ा है दोस्तों, E1 बड़ा है किससे, E2 से। तो यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं, जो F1 है, F1 भी क्या होगा दोस्तों, है ना, F2 भी है, F2 से क्या होगा दोस्तों ग्रेटर देन होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि Q तो दोनों में फिक्स है, और डिपेंडेंसी किस पर आ गई F1 और F2 की, E1 और E2 पर। बात समझ में, डिपेंडेंसी किस पर आ गई F1 है तो F1 की, और F2 की डिपेंडेंसी किस पर आ गई E1 पर, और दूसरी E2 पर। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो और हमें पता है जो E1 है वो ग्रेटर देन है किससे, E2 से। तो हम यहाँ से क्या पता लगता है F1 जो क्या हो गया ग्रेटर देन होगा किससे, F2 से। यानी कहने का मतलब जो इधर वाला बल जो है, और जो इस माइनस क्यू आवेश पे जो लगने वाला बल है वो क्या होगा ज़्यादा होगा, है ना, किसके मुकाबले, है ना, जो प्लस क्यू आवेश पे है जो बल लग रहा है उसके मुकाबले। यानी कि और माइनस क्यू आवेश है किस तरफ, बाईं तरफ। तो भाई तो द्विध्रुव किस तरफ एक बल का अनुभव करेगा, बाईं तरफ। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा दोस्तों, हमारा द्विध्रुव बाईं ओर किसी एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा, थर्ड ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा F1 किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू E1 पर, है ना, क्यू पर और किस पे E1 पर। इसी प्रकार हमारा F2 किस पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों, क्यू पर और E2 पर। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब क्या है, और हमें क्या पता है कि ना जिस आवेश के पास भी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों, पास पास होती हैं। समझ में आ रही है ना दोस्तों, जिस आवेश के पास भी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों, पास, वहाँ पे क्या होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिस आवेश के पास भी हमारी वैद्युत बल रेखाएं होती है दूर दूर, वहाँ पे क्या होती है कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दोस्तों। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो E1 है, E1 पर यहाँ जो हमारा E1 है, E1 क्या होगी दोस्तों, E2 से क्या होगी ग्रेटर देन होगी। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, हमारा जो E1 है दोस्तों वो क्या होगी हमारी ग्रेटर देन होगी किससे, E2 से। बात समझ में आ रही है ना, तो दोस्तों E1 क्या होगी हमारी दोस्तों E2 से क्या होगी ग्रेटर देन, क्यों होगी, क्योंकि दोस्तों E1 है क्या, है ना, माइनस क्यू आवेश के ऊपर है क्या हमारी वैद्युत क्षेत्र, और E2 है क्या हमारे प्लस क्यू आवेश पे है क्या हमारी वैद्युत क्षेत्र। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे क्या हमारे इस आवेश के पास है वैद्युत बल रेखाएं, और इस आवेश के क्या दूर दूर है। बात समझ में आ रही है, तो दोस्तों यहाँ पे E1 क्या ग्रेटर देन E2 के। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो दोस्तों E1 क्या हमारा ग्रेटर, तो और F1 डिपेंड किस पर, Q और E1 पर। और Q तो दोस्तों हमारा दोनों जगह क्या है फिक्स है, तो डिपेंडेंसी अब हमारी F की डिपेंडेंसी आ किस पर गई, तो F1 की डिपेंडेंसी आ हमारी E1 पर, और F2 की डिपेंडेंसी आ किस पे E2 पर। और E1 और E2 में से कौन सा बड़ा है दोस्तों, E1 बड़ा है किससे, E2 से। तो यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं, जो F1 है, F1 भी क्या होगा दोस्तों, है ना, F2 भी है, F2 से क्या होगा दोस्तों ग्रेटर देन होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि Q तो दोनों में फिक्स है, और डिपेंडेंसी किस पर आ गई F1 और F2 की, E1 और E2 पर। बात समझ में, डिपेंडेंसी किस पर आ गई F1 है तो F1 की, और F2 की डिपेंडेंसी किस पर आ गई E1 पर, और दूसरी E2 पर। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो और हमें पता है जो E1 है वो ग्रेटर देन है किससे, E2 से। तो हम यहाँ से क्या पता लगता है F1 जो क्या हो गया ग्रेटर देन होगा किससे, F2 से। यानी कहने का मतलब जो इधर वाला बल जो है, और जो इस माइनस क्यू आवेश पे जो लगने वाला बल है वो क्या होगा ज़्यादा होगा, है ना, किसके मुकाबले, है ना, जो प्लस क्यू आवेश पे है जो बल लग रहा है उसके मुकाबले। यानी कि और माइनस क्यू आवेश है किस तरफ, बाईं तरफ। तो भाई तो द्विध्रुव किस तरफ एक बल का अनुभव करेगा, बाईं तरफ। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा दोस्तों, हमारा द्विध्रुव बाईं ओर किसी एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा, थर्ड ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों।